तो मैं हूं अमित सिंह आर्य। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है मैंने। एनटीए के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। 99.565 परसेंटाइल इसमें मेरा स्कोर है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर एनटीए ऑल्सो, क्योंकि एनटीए के एग्जाम्स का जो पैटर्न है और जो सिचुएशन आप देख ही रहे हो ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा एमएसडब्ल्यू पीजी बीएचयू में, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैंने क्रैक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप सबको टाइम जैसे जैसे मिलता है मैं मेंटरशिप भी करता जाता हूँ। सबसे जरूरी सूचना ये है कि पीजी वाले बच्चों के लिए हमने अलग से एक चैनल डेडिकेट कर दिया है, वो सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। सबसे जरूरी बात, सभी बच्चों को हम अलग अलग कर रहे हैं, जो बच्चा जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप में रहेगा, ठीक है। बिहार एजुकेशन पॉइंट, ये बिहार वाले बच्चों के लिए एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है। अब देखो बच्चों, बीएचयू का फॉर्म आ चुका है। अब सबसे पहले आपको हम नोटिस दिखाएंगे बीएचयू के फॉर्म के रिगार्डिंग, और ये हर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लागू होता है। तो आपको करना क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये शायद आपने देखा भी होगा, इसमें लास्ट डेट हमेशा ध्यान रखना 1 फरवरी है, पेमेंट करने का आखिरी दिन 2 फरवरी है, 3 फरवरी से 5 फरवरी तक करेक्शन आएगा। हो सकता है इसमें थोड़े बहुत डेट बढ़े, लेकिन कोई गारंटी नहीं है डेट बढ़ेगा। लेकिन ये चीज बीएचयू के वेबसाइट पे कैसे आएगी और क्या होगा, याद रखिएगा। बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट जो है बीएचयू ऑनलाइन, जिसपे बीएचयू का पहले फॉर्म आता था, उस पर अब नहीं आता है। ये बीएचयू एडमिशन एंड काउंसलिंग पोर्टल है। जो भी बातें मैं बताता हूं, मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हूं, तो आपको क्लियरली वो चीजें बताऊंगा जो आपके काम का हो। तो बीएचयू सीयूईटी पीजी एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट टेस्ट पेपर कोड, ये आपके काम का है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एमपीएमआईआर के हैं, बीएचयू के बहुत सारे सब्जेक्ट उनके अंदर में आते हैं, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट को टारगेट करना है। एक ही एग्जाम उनके लिए, बीएचयू का ये अच्छा है कि उन्होंने एक ही कॉमन पेपर रखा है और बहुत सारे एग्जाम्स वो कंडक्ट करवाएंगे। इवन की एमलिब, एमपीएमआईआर, ये सब का सब वो एक ही एग्जाम में कवर करा देंगे। आप इस चीज को समझ रहे हो ना, कितना जरूरी है ये। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन्होंने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है, और ये लेटर जारी करने के बाद ये अनाउंसमेंट की है, आप देख सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज अनाउंस्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट पीजी फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन सीकिंग एडमिशन टू बीएचयू नीड टू रजिस्टर फॉर द सीयूटी पीजी। तो बीएचयू का अलग से फॉर्म नहीं आएगा, ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ है, ये पूरा पढ़ सकते हो आप। अब कहोगे सर आप किसका क्या वो है, क्या कहते हैं, किस सब्जेक्ट का क्या पेपर कोड है। आप देखो यहां से सब्जेक्ट पेपर कोड एससी क्यूपी 1 से शुरू होता है, और ये किस किस सब्जेक्ट का है, तो ये एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट का एक सिंपल ये एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, इन सब का टेस्ट पेपर कोड है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है बच्चों को या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए हमें। समझ में आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट पेपर कोड की जो बातें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। इसी तरीके से हम बताने वाले हैं आर्ट्स ग्रुप के सारे सब्जेक्ट के। एससी मतलब साइंस को डिनोट करता है। बीएचयू ने क्लियरली अपना पेपर कोड, और एक चीज और बता दूं इसमें, किस यूनिवर्सिटी का क्या कोड है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, जो यूनिवर्सिटी टारगेट है उसके एग्जाम कौन से पेपर कोड में होंगे। मतलब मान लो आपको एमलिब का देना है, ठीक है भाई, जेएनयू, एक बात करते हैं, डीयू अलग एमलिब के लिए कोड मांग रहा है, लेकिन बीएचयू जो कोड मांग रहा है वो कोड आपको देना है। नो मैटर दोनों का कोड अलग अलग हो। एमलिब वाले बच्चों का कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। एमलिब वालों को ये लग रहा है कि सर हमारा कोड जो सेंट्रल कोड है, यानी सीयूईटी जो कोड दी हुई है वो कोड है COQP 13, ठीक है, लेकिन बीएचयू कह रही है COQP 11। तो आपको बीएचयू की अगर एस्पिरेशन है, इच्छा है, मन है, एक हिम्मत है, देने का डेयर है, तो दे दो यही COQP 11। और याद रखना ये एक जनरल पेपर कोड है। यहां क्लियरली बीएचयू ने लिख दिया मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कॉम, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और याद रखिएगा ये सारे वीडियोज एक एक करके आपको हम सीयूटी पीजी पॉइंट पे दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखो 3 पेपर कोड तो आपको यही मिल गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों पेपर कोड। अब आ जाते हैं COQP 11 में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट जो कुछ और आएंगे COQP 11 देख लो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। COQP 18, LAQP 03, LAQP 36, LAQP 37, क्लियर है ये चीज, ये सब आपको समझना है, ठीक है। चलो आपके लिए ये है कि आपको ये सब चीजें याद रखनी है। COQP 11 में मास्टर ऑफ वोकेशनल रिटेल और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी है,
ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी है। देखो कितने सारे बीएचयू ने खुद अपने ऑफिशियल लेटर में ये डिक्लेयर किया है, ठीक है। वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइन, तो एक पेपर कोड से आप कितने सारे कोर्स को ट्राई कर सकते हो, ये एक बड़ी बात है ना जी, ये तो आपके लिए बेनिफिट वाली बात है। अब बच्चे कह रहे हैं सर COQP 13 का हमें वो मांग रहा है, ये मांग रहा है। अरे भैया पहले कौन क्या सिलेबस पेपर कोड मांग रहा है बीएचयू के सभी सब्जेक्ट के, ये तो देख लो। साइंस ग्रुप के लिए बता दे रहा हूं, साइंस ग्रुप के लिए बीएचयू का जो पेपर कोड है, खुद मैम बीएचयू से पढ़ी हुई हैं, आपके लिए साइंस ग्रुप वाले बच्चों के लिए वीडियो लेकर के आएंगी, तो आपको घबराना नहीं है। जो जनरल पेपर कोड है आप देख लो, हर बैचलर ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, सोशल साइंस, ये सब बीएड का COQP 04 है, और COQP 07 बैचलर ऑफ एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन मैथ का है, और साइंस का COQP 06 है। और इसका सिलेबस क्या होगा ये अलग अलग वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, CUT PG के आप प्लेलिस्ट में जाइए। फिर बैचलर ऑफ लॉ, लॉ भी आता है, LLB 3 ईयर जो है वो भी COQP 11 में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अगर आप देखोगे नेक्स्ट, आपको हम बता दें बहुत सारे पेपर कोड आएंगे इसी तरीके से। बीएचयू का एक सिंपल है, सोशल वर्क हो या कोई और हो, इन सब में COQP, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, देखो हेरिटेज मैनेजमेंट भी है। इतने सारे कोर्स को टारगेट कर रहा है सिर्फ एक पेपर कोड, इसीलिए इसका नाम रखा गया जनरल पेपर कोड। मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये MPMIR लगभग क्या मैं कहूं, किसी किसी मामले में MBA से भी अच्छा है। प्लेसमेंट देखो ना किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। सोशल वर्क का भी यही है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जेंडर स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, है ना जी। इतने सारे कोर्स का पेपर कोड एक ही जगह है। अब बताओ आपको एक पेपर कोड करना है और इतने सारे कोर्स कवर हो रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है, आपके पास इतने अपॉर्चुनिटी रहेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कौन कौन से कोर्स में, चूंकि आपका रिजल्ट मार्क्स आ जाएगा उसके बाद आप बीएचयू में अप्लाई करके और वो कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।